पाकिस्तानियों अब तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा स्टेटमेंट आ गया है। एक ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने भूटान में जाकर के दे दिया है। विदेश की धरती से एक ऐसे नापाक देश को उन्होंने चुनौती दे दी है, एक ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया है जिससे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ है उसकी भी हलक तक पानी नहीं उतर पा रहा होगा। और साथ के साथ आसिफ मुनीर जो इस वक्त वहां का कमांडर खुद को बताता है, वहां की सेना का उस्ताद खुद को बताता है, अब आसिफ मुनीर की भी हालत अब पतली हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे का तथ्य आप समझिए। सबसे पहले आप देखिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे पर थे और उसके बाद वहां से खड़े होकर के उन्होंने एक बात कही। अब मैं आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने वहां से खड़े होकर के क्या कहा। उन्होंने कहा कि आज मैं यहां बहुत ही भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयानक घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सब एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चल रहा था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी, इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और अंत की जो लाइन है, आप सबसे ज्यादा उस चीज को मार्क करिएगा, मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूं, ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। अब आप कहेंगे कि इतनी सारी स्टेटमेंट में मैंने यह क्यों कहा कि अंत की लाइन बहुत ही ज्यादा खौफनाक लाइन है पाकिस्तान और अमेरिका के लिए। उसके पीछे का कारण यह है कि पिछली बार भी जब बिहार की धरती से ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर खड़े होकर के कहा था, अंग्रेजी में ही इसी प्रकार का वाक्य उन्होंने कहा था कि हम इसके पीछे जितने भी षड्यंत्रकारी हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। और वैसा ही कुछ हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में कुछ इसी प्रकार से पाकिस्तान को बुरी तरीके से कूच दिया गया। पाकिस्तान की धरती पे जो टेररिज्म पनप रहा है उसको खत्म करने का काम वहां से शुरू हुआ था। और अब इसी प्रकार से उन्होंने जो ये अंग्रेजी में स्टेटमेंट दिया, ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, इसका अर्थ यह था कि भाई साहब अब अमेरिका भी अंग्रेजी में इस बात को समझ ले। ट्रंप के कानों तक यह स्टेटमेंट अंग्रेजी में चली जानी चाहिए कि अब तुम भी बीच में मत पड़ना। अगर तुम इस बार बीच में पढ़ करके खुद को पीस कीपिंग फोर्स का एक वो पत्थर की मूरत बताने का प्रयास करोगे तो। और अब मैं आगे आपको झलक दिखाता हूं कि इस वक्त आसिफ मुनीर की हालत क्या हुई है। और साथ के साथ ये जो भाई साहब है शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर, ये भाई साहब आसिफ मुनीर साहब हैं और इनकी हालत तो कुछ इस वक्त इस प्रकार से है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस में वहां पर जाकर के शहबाज शरीफ के पास जाकर के आसिफ मुनीर अपना माथा फोड़ रहे होंगे कि भाई साहब ये क्या हो गया फिर से हिंदुस्तान में, और ये किसने करवा दिया। और अगर हमने ही करवाया तो अब हिंदुस्तान चुप बैठने वाला नहीं है। ये जाकर के इसने सीधा सीधा जाकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने ये बात कह दी होगी कि अब हमें नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि इससे पहले जब हमने इस प्रकार की कोई हरकत की थी तो उन्होंने हर बार पाकिस्तान में घुस करके मारा है। ये पुराने वाली सरकारें नहीं है कि चुप बैठेंगी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और वो किसी भी प्रकार से हमें छोड़ने वाले नहीं है। आगे की तस्वीरों में दिखाता हूं कि आसिफ मुनीर की हालत, ये हालांकि एआई जनरेटेड तस्वीर है लेकिन इस वक्त शक्ल तो कुछ इसी प्रकार से होगी। मैं यह बात आपको गारंटीड कह सकता हूं भाई साहब। आप इस चेहरे को देखिए, पूरी की पूरी तरीके से इनकी हालत पतली होगी कि भाई साहब अब क्या होगा, अब हम किन किन से बॉर्डर क्षेत्रों को संभाल करके रखें। क्योंकि उधर से अफगानिस्तान कूचे हुए हैं, उसके बाद बलूचिस्तान कूचे हुए हैं, और अब अगर हिंदुस्तान बीच में आ गया और हिंदुस्तान हमें जम्मू और कश्मीर के साइड से तोड़ना शुरू कर देगा तो पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी। ये इन्होंने हाई लेवल की मीटिंग इस वक्त बुलाई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, शहबाज शरीफ ने, और वो अपने सभी सेना बल के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि इस बार कैसे बचा जाए। पिछली बार तो जैसे तैसे बच गए थे, हाथ पैर जोड़ करके, फोन पे लगातार रात में बात करके कि भैया अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब छोड़ दो। लेकिन अब क्या स्थिति होगी। और इस वक्त शहबाज शरीफ का आप चेहरा देखने लायक होगा कि इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा वो कितना खतरनाक होगा, वो कितना भयावह होगा, वो किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर जाकर के उसके ऊपर घात करेगा। और इस बार जो आघात होगा, इस बार आसिफ मुनीर हो चाहे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो, ये दोनों के दोनों बचने वाले नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने भी ऑफिशियल्स हैं, हमारे सेना के जितने बड़े अधिकारी थे, उन्होंने पहले ही कहा था कि एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर। तो इसी प्रकार से इस बार कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर इसी तर्ज पे होगा कि एक्ट ऑफ टेररिज्म को हम एक्ट ऑफ वॉर मान के चलेंगे। और हमने पहले ही कह दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हो रहा है,
ये कुछ समय के लिए रोका जा रहा है, इस पे और बेहतर तरीके से काम होगा। और इस बार तो पाकिस्तान ने हमारे सामने खुद ही दावत रख दी कि आइए आइए और हमें पीटिए, क्योंकि हमारे लक्षण ही कुछ इस प्रकार के हैं। हम आपके साथ हाथ मिलाने की बात करते रहते हैं, लेकिन पीठ पे खंजर मारने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। क्योंकि इस बार जो आतंकी है, जिस प्रकार से उसने कार ब्लास्ट किया है, उसको लेकर के अब धीरे धीरे तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी जोड़े जा रहे हैं, और जुड़ भी रहे हैं, खुद ब खुद ही जुड़ रहे हैं। क्योंकि जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के भाइयों का मिलना, उनका कांटेक्ट पाकिस्तानियों से होना, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों के ऊपर, एक ये भाई साहब आसिफ मुनीर के ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर ही इशारा करता है कि इस बार इन दोनों की स्थिति क्या होने वाली है। और अब इनसे मिलिए, ये भाई साहब फूफा जी, ये जो ब्याह में हमारे फूफा जी नाराज होते हैं, ये है मिस्टर ट्रंप साहब। युद्ध में हमेशा ये नाराज होते हैं कि मुझे पीस कीपिंग का देवता बताओ, और इस बार इनका भी नहीं सुना जाने वाला। और हालांकि पिछली बार भी नहीं सुना गया था, ये तो स्वयं को पीस कीपिंग फोर्स का एक मूर्त बताते हैं। हालांकि इनकी कोई बात सुनी नहीं जाती है, ये खुद जाकर के मांगते रहते हैं कि भाई साहब मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दो। लेकिन इस बार ट्रंप की भी हालत कहीं ना कहीं पतली हो रही है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी लोग अपने ऊपर अब संशय खड़ा कर रहे हैं कि अब इस बारी हम कैसे बचेंगे भाई साहब। पिछली बार तो हमने जाकर के बोल दिया था कि हमने युद्ध रुकवाया, हम भारत के विपक्ष ने हमारा साथ दे दिया था। लेकिन इस बार क्या भारतीय सेना जो है, क्या इस प्रकार की कोई छोटी सी भी गलती करेगी? क्या वो पाकिस्तान को बख्शने की गलती तक करेगी? अब ये सवाल उनके मन में चल रहे होंगे, लेकिन मैं आपके ये डाउट्स को क्लियर कर देता हूं। इस बार भारतीय सेना पूर्ण रूप से तैयार है। भारतीय सेना इस बार जानती है कि उन्हें क्या करना है और कितने बेहतर तरीके से पाकिस्तान का ये जो आतंकवाद के साथ रिश्ता है, उसको कैसे तोड़ा जाना चाहिए। ये सारी चीजें भारतीय सेना अच्छे तरीके से शुरू कर चुकी है। हालांकि एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अभी जो है जम्मू कश्मीर हो, चाहे या फिर आप चले जाइए चाइना बॉर्डर्स जितने भी स्टेट है, या फिर बांग्लादेश बॉर्डर्स हैं, वहां पर धीरे धीरे करके एक एक करके वहां पर सेना की तादादी को बढ़ाया जा रहा है। वहां की सुरक्षा पर और बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं यह तादादी बढ़ने का एक इशारा यह भी हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बहुत जल्द आप लोगों को और हमें देखने को मिले, और यह बहुत जल्द स्टार्ट हो जाए। और इसको लेकर के कंफर्मेशन का एक तार इस प्रकार से भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन यानी कि लंदन की धरती से यह खबर आ गई है कि उन्होंने अपने जितने भी टूरिस्ट हैं उनको बोल दिया है कि भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर आप टूरिज्म के लिए मत जाइए, क्योंकि वहां पर बहुत जल्द कुछ हो सकता है। यानी कि अब पूरी दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान के तार इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए। आतंकवाद को पनपने की राह हमेशा पाकिस्तान शुरू से ही देता आया है। और आप एक बार और इनकी एक और तस्वीर देखिए। पिछली बार तो चेहरा बड़ा कॉन्फिडेंस वाला आपने देखा था कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, देख रहे हैं चेहरा कितना स्माइली फेस है। लेकिन आप अगले चेहरा देखिए, ये इस बार का चेहरा होगा भाई साहब, जिसमें इनके ऊपर टेंशन होगी कि अरे इस बार तो मैं पीस का देवता बन ही नहीं पाया। और अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार जितने भी लोग इस चीज से जुड़े हुए होंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि जिन लोगों ने ये हमला किया है हम उनको नहीं बख्शेंगे। उन्होंने ये कहा है कि जिनके भी तार इस हमले से जुड़ेंगे हम उनको भी नहीं बख्शेंगे। यानी कि इसका तार जुड़ने का मतलब यही था कि पाकिस्तान की धीरे धीरे हालत पतली होती चली जा रही है। उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि अब वो डर के माहौल में बैठे हुए हैं, वहां पे अपनी सेना की तादादी बढ़ा रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि कैसे भी करके अब जो हमारा टेरर फंडिंग से हमारा देश चलता है उसको बचाए रखें, कैसे भी करके इन आतंकवादियों को पाकिस्तान में सुरक्षित रखा जाए। लेकिन वो इस बात को भूल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद का साथ नहीं देने वाले हैं, वो आतंकवादियों को बख्शने वाले नहीं है। वो एक एक करके उनको चुन चुन के, जैसा कि स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ का होता है, वो भी इसी पार्टी से आते हैं, इसी विचारधारा से आते हैं। तो मैं ये जानता हूं कि कहीं ना कहीं योगी वाली थॉट प्रोसेस नरेंद्र मोदी जी भी फॉलो करते होंगे, और वो कहेंगे कि एक एक को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हमारी खबर आपने देखी कि कैसे करके इस वक्त पाकिस्तान की हालत पतली हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मात्र एक स्टेटमेंट से। तो अब मैं आपको और बता दूं कि पाकिस्तान की स्थिति आप देख सकते हैं। मैंने आपको तस्वीरों के जरिए, AI जनरेटेड इमेजेस के जरिए बताया कि किस प्रकार से आसिफ मुनीर की स्थिति होगी, और आसिफ मुनीर के साथ साथ उसके जो प्रधानमंत्री है उनकी स्थिति होगी। और पाकिस्तानी सेना की हालत तो अभी आप समझिए ही मत,
कि वो लोग तो अपने हथियारों को लेकर के दुबकने की प्रयास में लगे होंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी की तरह डरपोक नहीं है। हम छाती चौड़ी करके सामने से हमला करने की हिम्मत रखते हैं, हम सामने से आतंकवादियों को खत्म करने की हिम्मत रखते हैं। हम पाकिस्तानियों की तरह आतंकवादियों के पैर दबाने के लिए नहीं आगे बढ़ते हैं। यह भारत है, यह नए युग का भारत है, और इस प्रकार के जो कायराना हमले हैं हम अपने देश की राजधानी पे खास तौर पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। बीते 14 सालों से 13 सालों से लगातार इस प्रकार के हमलों को रोका गया था, कश्मीर तक ही इन हमलों को रोका गया था, लेकिन किस प्रकार से इंटेलिजेंस ने अपना बेहतर काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी आपने एक स्टेटमेंट जरूर सुना होगा, एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है फैमिली मैन, उसमें उस स्टेटमेंट में वो कुछ इस प्रकार से कहते हैं मनोज जी कि हम इंटेलिजेंस वालों को हर बार बेहतर प्रदर्शन करना होता है, लेकिन इन आतंकवादियों को मात्र एक बार बेहतर प्रदर्शन करना होता है, और उसके पीछे हमारी इंटेलिजेंस वालों की सारी मेहनत छुप जाती है। तो देश की जनता को इस वक्त अपने इंटेलिजेंस के साथ खड़ा होना होगा, देश की जनता को इस वक्त हमारी आर्मी के साथ खड़ा होना होगा, और उनके कदम से कदम मिला करके उनको प्रोत्साहन देने का काम करना होगा कि किस प्रकार से हमारी आर्मी इस चीज को लेकर के प्राउड हो कि आज भी हमारी देश की जनता को हमारे ऊपर विश्वास है, और वो आगे बढ़ करके इन कायराना हमला करने वाले लोगों को किस प्रकार से मिट्टी में मिलाएंगे। ये तो देखने वाली तस्वीर होने ही वाली है, और इस चीज को लेकर के मैं चाहूंगा, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि इस बार पाकिस्तान नहीं बचने वाला है भाई साहब, उसकी स्थिति बहुत पतली होने वाली है। इसके बाद से वो अगले 10-15 साल 25 साल 30 साल के लिए फिर से शांत बैठेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर के, जिस प्रकार से न्यूज पेटी आपको लगातार ये अपडेट्स दे रहा है, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसी प्रकार से खबरों से जुड़े रहने के लिए न्यूज पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।